क्या ये जो बात की जा रही है मदर साहब, दुरुस्त है कि ये सियासी जमातें अपनी तिबई मुद्दत पूरी कर चुकी हैं? देखिए, ये हम कहने वाले जो है या ये मुनासिब होगा कि हमें ये बात इसलिए नहीं करनी चाहिए कि ये लोगों पे मुनहसर है कि वो किस जमात को वोट देते हैं, किस जमात को वोट नहीं देते। ये कहना कि ये अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं, ये मुनासिब इसलिए नहीं होगा कि ये तो लोगों का है। अगर लोग किसी पुरानी जमात पर यकीन रखते हैं, अब भी यकीन रखते हैं, ये तो मेरा और आपका एक तज्जिया हो सकता है कि शायद ये अपनी तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरी या लोगों की तवक्कुआत, लेकिन लोगों की तवक्कुआत पर पूरे ना उतरने के बावजूद, मेरे नुक्ते नज़र से या आपके नुक्ते नज़र से, उसके बावजूद भी लोग अगर उसे वोट देते हैं तो उनको हक है। और डेमोक्रेसी तो एक तसलसल का नाम है। तसलसल जब टूट जाता है तो फिर जाहिर है फिर यही एक गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा होती है। अगर आप आज देखें जो एशियन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है, उसमें भी यही कहा गया है कि इलेक्शंस होंगे तो माशी इस्तेहकाम आएगा। और हम इसलिए बात करते हैं कि वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए, एक हुकूमत को अपना टेन्योर पूरा होने देना चाहिए। मुल्क के अंदर जब भी सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और सियासी इस्तेहकाम के माने ही ये होते हैं कि गैर यकीनी सूरत हाल नहीं हो, आपको ये पता हो कि ये हुकूमत 5 साल के लिए आई है और ये हुकूमत अपने 5 साल के मुद्दत पूरी करेगी। उसके बीच में कोई ऐसी रुकावट, एक तो आईनी तरीका होता है किसी हुकूमत को हटाने का, एक खुद अगर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें या उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की वो तहरीक आ जाए, वो एक तरीक़ा होता है। और उसके पीछे कोई इस तरह की साजिशें ना हों, इस तरह के सवालात ना उठें कि जी पीछे से गैर सियासी क़ुव्वतों ने जो है इस तरह हुकूमत को, तो एक जब तक हम मुल्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम नहीं लेकर आएंगे कि जहां अनइंटरप्टेड पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहे, यानी कहीं भी उसमें इस तरह की रुकावटें नहीं हों, वही फिर माशी इस्तेहकाम। अब उसके बाद अगर कोई हुकूमत लोगों की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरती तो लोगों का ये राइट है कि उस हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट दें और उस हुकूमत को या उस जमात को जो है उसके बजाय किसी और जमात को मुंतखब करें। मैं ये नहीं कह सकता कि ये जमात अपनी जो है उम्र पूरी कर चुकी हैं। अब बाहर के मुल्कों में कांग्रेस देखें, कांग्रेस जो है कई दिहाइयाँ हो गई कांग्रेस चल रही है इंडिया के अंदर। पहले जो है वो बरसर इख्तिदार रहती थी, अब वो ज़्यादातर अपोजिशन में रहती है, इसलिए कि उसको लोग नहीं वोट देते। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ज़माने में जो है वो मुसलसल इलेक्शन जीतती थी, फिर इलेक्शन लोगों ने उनसे पंजाब में बिल्कुल फारिग कर दिया। अच्छा सर, तो ठीक है, इससे पहले हमने ये देखा कि जितने भी इलेक्शन हुए वो एक तरह से प्रिडिक्टेबल थे। 2003 में पता था कौन जीतेगा। अब हम सहाफ़ियों ने ही पहले कह दिया था कि जनाब फलां जमात जो है जीतने के आसार लग रहे हैं। 2013 में पता था कौन जीतेगा, 2018 में पहले से प्रिडिक्ट हो चुका था कि कौन जीतेगा। तो सर फिर इसमें अवाम की राय, अगर आप कह रहे हैं कि अवाम लेट द पीपल डिसाइड, क्या लोगों ने कभी डिसाइड किया पाकिस्तान की इस तारीख में? अगर फेयर इलेक्शन हुए, लोगों ने खुद डिसाइड किया होता तो फिर हम कह सकते थे जनाब ठीक है, हाँ लोग डिसाइड करेंगे, लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ सर? अब आपने जो एक लंबी तारीख बताई कि क्यों प्रेडिक्टेबल था, इसलिए प्रेडिक्टेबल था कि गैर सियासी कुव्वतों की वजह से प्रेडिक्टेबल हुआ, उनकी मुसलसल मुदाखलत की वजह से प्रेडिक्टेबल हुआ। क्या आपको ये अंदाज़ा था कि 97 में एक पार्टी जो है वो 2/3 अक्सरियत लेकर आती है और उसके बाद उसको काम से पकड़ के 2 साल बाद इक़्तिदार से बाहर कर दिया जाता है। 2008 में इसलिए प्रेडिक्टेबल था कि एक अंदाज़ा था कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई है तो लोग पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। और एक आप देखें कि पहली मर्तबा पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई 60-65 साल के बाद एक पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर हमको नज़र आया।
इतने सालों बाद, इतनी दिहाइयों बाद, कि 2008 में से गवर्नमेंट ने, पहली गवर्नमेंट थी जिसने अपना टेन्योर पूरा किया, और एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट पे जो है बात चली गई, और पंजाब में पीपल्स पार्टी फारिग हो गई। पहली मर्तबा हमने देखा कि सदर मुमलिकत ने क्या टेन्योर पूरा हुआ तो उन्होंने दूसरे सदर को पावर ट्रांसफर की। ये हमने पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहले नहीं देखा था, ये हमने पहली मर्तबा देखा। और इसी तरह 2013 के बाद 2018 में जो कुछ हुआ, जो चीज़ें प्रेडिक्टेबल हैं वो इस वजह से नज़र आती हैं कि एक नज़र आता है कि एक गवर्नमेंट के खिलाफ जो है इस तरह की कार्रवाई हो रही है, पार्टी को साइडलाइन किया जाने लगा है, और उसके एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए, इसलिए प्रेडिक्टेबल हो गया कि गवर्नमेंट, पीपल्स पावर की जब हम बात करते हैं कि लोगों को हक है कि किस पार्टी को हुकूमत में लेकर आए, किस पार्टी को ना लेकर आए जी। और अगर मैं इसका आपकी बात मान लूं कि फर्ज करें प्रेडिक्टेबल भी था, तो क्या हुआ? अगर एक चीज प्रेडिक्टेबल है, लेकिन प्रेडिक्टेबल का मतलब ये है कि क्यों 2002 में जिसने अच्छा, इलेक्शंस लेकिन कराए मतलब साहब देखिए, बात यह है कि इन सियासतदानों को रोका किसने फिर अवामी मसाइल हल करने के लिए? बुनियादी मसाइल की बात कर रहे हैं ना, थाना कल्चर है, पटवारी कल्चर है, पानी का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर, ये बुनियादी मसाइल है। इनको किससे रोका ये काम करने से? करें ये काम और फिर अगली दफा आवाम की वोट लेकर आए। मेरे भाई इसका फैसला कौन करेगा? ये जो आप सारी बातें कर रहे हैं, इनकी बहुत सी बातों से मैं एग्री करता हूं, फैसला कौन करेगा इसका? सिस्टम को बेहतर बनाने का फैसला कौन करेगा? वो करेंगे कि जिनका सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है, ना होना चाहिए। कौन करेगा? लोग ही करेंगे ना। लोग रिजेक्ट कर दें। अभी इलेक्शन हो रहे हैं, लोग इन जमातों को रिजेक्ट कर दें और लेकर आए, किसी दूसरी जमात को लेकर आए। लोगों को हक देना ये। और बहुत सी चीजें हैं, जैसे आपके यहाँ आप जो बातें कर रहे हैं, इनमें कई बातों, इस शहर में, इस मुल्क में कितने मार्शल लॉ लगे? 10 साल 11 साल एक सिविलियन गवर्नमेंट को। कितनी सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं जिनको उनके पूरे 5 साल मिले? 2 गवर्नमेंट, 2 जगह। आप पीपल्स पार्टी के 4 साल आप ले लें, 72 77, और 2008 2018। PMLN के ले लें 2013 से 2018। बाकी तो 2 साल की, 18 महीने की, 11 महीने की, इस तरह की हुकूमतें रही हैं ना। दूसरे कितने मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं इस मुल्क में दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, इंतहा पसंदी को ख़त्म करने के लिए। कराची में कितने ऑपरेशन हुए हैं? मिलिट्री ऑपरेशंस भी हुए हैं, कराची में पुलिस ऑपरेशंस भी हुए हैं। तो इनके रूट कॉजेज बहुत से हैं ना। आप सिर्फ इसमें सिविलियन और नॉन सिविलियंस का इशू नहीं है,